हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 12 नवंबर था और आज जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम थे यूपीएसआई के, उसका हम यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आए हैं देखेंगे हम एक एक करके। उसके पहले हम देखेंगे कि कैसा पेपर रहा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, सब्जेक्ट कितने थे, क्या लेवल रहा। तो ये हम बात करने वाले हैं पहले शिफ्ट की। जो जनरल हिंदी के क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट थे। फिर इसके बाद आगे बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन थे ये मॉडरेट क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी के, जो ये भी मॉडरेट क्वेश्चन थे यहाँ पर। और जो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी थी ये इजी थी। इसमें कुछ बच्चे बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन आए हुए थे वो इजी थे और रीजनिंग के भी क्वेश्चन इसमें मिले देखने को। तो इस तरह ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। अब हम आगे बात करेंगे जो भी 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, वो देखेंगे हम। जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चन आए हैं करंट के, सारे एक एक कर देखेंगे। पहला क्वेश्चन था थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा था अकबरनामा के लेखक। जो हमारा अकबरनामा के लेखक हैं वो हैं अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल का संवैधानिक अधिकार। राज्यपाल का जो संवैधानिक अधिकार होता है वो किस पर होता है? राज्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा झंडा समिति से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर पूछा था झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा गया है या कुछ भी। तो इसमें अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद थे हमारे। फिर इसके बाद क्वेश्चन आया था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था टोक्यो ओलंपिक से एक सवाल था, ये क्लियर नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भाषा आयोग का जो गठन किया गया है 344 में, अनुच्छेद 344 के तहत किया गया है, आर्टिकल 344। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आयकर से जुड़ा एक सवाल था जो क्लियर नहीं हो पाया। अर्थशास्त्र से एक दो सवाल देखने को मिले थे यहाँ पे, तो वो भी हमारे क्लियर नहीं हो पाए। कुछ बच्चे सही से बता नहीं पा रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था KS पुड्डुस्वामी केस, तो ये हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाया। तो यहाँ पर गोला कर लेंगे इसको, जब भी क्लियर होता है तो ये मैं आपको बताऊँगा। नवतेज सिंह जौहर केस, ये आया था क्वेश्चन, नवतेज सिंह जौहर केस। तो ये हमारा हुआ था धारा 377 के तहत हुआ था। ठीक है, नवतेज सिंह केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा केशवानंद भारती केस। ये जो हमारा हुआ था 1973 में हुआ था और लैंडमार्क को लेकर हुआ था। लैंडमार्क को लेकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है?
कैल्सी कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरला मुद्गल केस जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे। ये हुआ था 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जनगणना किस सूची में है। तो ये क्वेश्चन आया था, जनगणना किस सूची में है। तो क्वेश्चन कुछ लोग बता रहे हैं कि क्लियर नहीं हो पाया क्वेश्चन कैसे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेंडर पार्क हमारा है केरला। कहाँ पर? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कालिंदर का किला, ये हमारा है कालिंदर का किला मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 69वां संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्लियर नहीं हो पाया क्या क्वेश्चन था, 69वें संविधान संशोधन में क्या पूछा गया था। एक रिफाइनरी प्लांट का क्वेश्चन आया था। ये जो हमारा रिफाइनरी प्लांट है तो ये भी क्लियर नहीं हो पाया कौन सा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रामप्पा मंदिर जो पूछा गया था, ये हमारा तेलंगाना में है। कहाँ पे? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था महाभियोग से। तो ये महाभियोग जो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है आपातकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मीराबाई चानू पर सवाल आया था। ये एक क्या थी? वेट लिफ्टेड थी। वेट लिफ्टेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, ये जो हमारा पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है कहाँ पर खोला गया। तो हमारा खोला गया केरला में। एक क्वेश्चन और आया था, मिनर्वा केस जो हुआ था ये हमारा हुआ था 1980 में। तो ये एक एक करके हमने सारे क्वेश्चन देखे। जिस क्वेश्चन में डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स पर नीचे बता सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो आप सारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपसे दोबारा मिलते हैं। जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन निकल कर आएंगे एक एक करके हम बताएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इजी टू मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से देना होगा। और 35% तो लाना ही है ऑल सब्जेक्ट में, तो इस वजह से माइनस मार्किंग नहीं है, आराम से करिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।